आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आपने कभी न कभी किसी को यह जरूर कहा होगा कि दिमाग खराब हो गया है क्या, या पागल है क्या। अक्सर लोग ऐसी बातों को बहुत हल्के में कह देते हैं, लेकिन यह महज एक बात नहीं, आप जाने अनजाने में मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। कोविड के बाद से इस मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर के थोड़ी सी गंभीरता बढ़ी है, लेकिन अब भी हमारा देश मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता के बारे में बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि यह सबसे ज्यादा जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य का ठीक से रहना। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी निश्चित रूप से गड़बड़ाने वाला है। और बहुत सारी गंभीर बीमारियां ऐसी है जो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य खराब करती है, लेकिन इन चीजों की ओर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तनाव और मानसिक कारणों के चलते ही हमारे देश में आत्महत्या के मामलों में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, जो बहुत भयंकर चिंता का विषय है। नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में, हमारे देश में 2021 में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह संख्या साल 2020 में 1,53,052 थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या के मामलों में साल 2021 में 2020 की तुलना में 7.2% की वृद्धि हुई है। वहीं इस साल 2022 में, अभी पूरा 2022 हुआ नहीं है, अभी 8 महीने पूरे हो रहे हैं, उसी स्थिति में आत्महत्या की दर में 6.2% की वृद्धि हो गई है। अब आप सोच लीजिए कि कितने ज्यादा लोग आत्महत्या करके अपने जीवन को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मानसिक कारणों से, मानसिक दबाव के चलते। तो हम आज आपको मानसिक कारणों का इलाज बताना चाहते हैं, ताकि आप कभी भी इस मानसिक रोग के शिकार ना हो, और यदि कोई है आपके परिवार में तो उसको आराम मिल सके। मानसिक स्वास्थ्य को की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को अधिकांश लोग बहुत हल्के में या मजाक में लेते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य की गड़बड़ी से कई गंभीर शारीरिक बीमारियां हो जाती है, या यूं कहें कि जितनी सर्वाधिक गंभीर बीमारियां है अधिकांशतः मानसिक कारणों से पैदा होती है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये ध्यान रखिए हमेशा। मानसिक स्वास्थ्य में आपका भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे कार्य करते हैं। इसके अलावा यह भी निर्धारित करने में मदद करता है कि हम तनाव को कैसे संभालते हैं, तनाव का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। और हमने इसमें पहले भी बहुत सारे वीडियो बताए हैं, और बार बार जब भी मैं किसी पेशेंट से ऑनलाइन बात करता हूं तो सबसे पहले उसे हंसाने का काम करता हूं। ये ध्यान रखिए, हंसी बहुत जरूरी है, मुस्कान बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सरकार टैक्स लगाए, किसी पर भी टैक्स लगा सकती है, सरकार का कोई भरोसा नहीं। वो टैक्स लगाए, उससे पहले जी भर करके मुस्कुराइए, खूब हंसिए, हंसाइए। जिंदगी हंसने के लिए, हंसने वाले के साथ दुनिया हंसती है, रोने वाले के साथ कोई भी नहीं रोता। ये ध्यान रखिए, इसलिए हंसिए और तनाव को मैनेज करिए। दूसरों के प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करते हैं हम, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बचपन और किशोरावस्था से वयस्क अवस्था तक जीवन के हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए डिप्रेशन कई प्रकार की शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को बढ़ाता है, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाली स्थिति जैसे डायबिटीज, हृदय रोग और स्ट्रोक, इनका खतरा बढ़ाता है डिप्रेशन। इसी तरह ही क्रॉनिक बीमारियों की उपस्थिति मानसिक बीमारी के जोखिम को बढ़ा सकती है।
WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में हर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक रोग से पीड़ित है। इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन डिसऑर्डर सबसे आम है। कई लोगों के पास इसके उपचार के लिए कोई बेहतर साधन नहीं होता, जिसकी वजह से ये गंभीर परिणाम दे सकती है। मानसिक बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता है। मानसिक बीमारी का कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारक मानसिक बीमारी के जोखिम में योगदान करते हैं। इसलिए कौन कौन सा परिस्थिति है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उतार चढ़ाव से भरा बचपन, उदाहरण के लिए बाल शोषण, यौन हमला, हिंसा आदि देखना, और ये हिंसा से जुड़ी हुई फिल्में, हिंसा से जुड़े हुए सीरियल्स, ये सब देखना, है ना। देखिए, हिंसा से जुड़े हुए पबजी वगैरह ये जो सारे गेम थे, कितने बच्चों ने आत्महत्या की है, कितने बच्चों ने हथियार उठाए हैं और हत्याएं की है। सोचिए जरा, ये जो सीरियल्स हैं कितने गंभीर रूप से मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं, और इसलिए आप लोगों को तुरंत इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और बच्चों पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए कि वो इस तरह के गेम नहीं देखें। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह, मस्तिष्क में जैविक कारक या रासायनिक असंतुलन, सेरोटोनिन की कमी हो गई, है ना, या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम हो गई, या कोई हार्मोनियल चेंजेस हो गए, तो इस कारण से भी डिप्रेशन आ सकता है। शराब या नशीली दवाओं का प्रयोग, नशीली दवाओं में साथ में जोड़ रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। जो आपकी दवाएं हैं, जो एलोपैथी की मेडिसिन हैं, वे भी डिप्रेशन पैदा करती हैं, वे भी अवसाद पैदा करती हैं, और अवसाद को के लिए ली जाने वाली सारी की सारी दवाइयां साइड इफेक्ट्स करती हैं। यदि आप किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं और आपने यदि एलोपैथी की दवाइयां लिए, तो उनका एडिक्शन भी होगा, उनके साइड इफेक्ट्स भी हो गए, और उनकी साइड इफेक्ट्स से काफी गंभीर बीमारियां भी पैदा हो गई। इसलिए नेचुरली किस तरह से हम क्योर कर सकते हैं, किस तरह से जो अवसाद पीड़ित बच्चा है या व्यक्ति है उसकी हम काउंसलिंग कर सकते हैं और किस तरह से उसको संभाल सकते हैं, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। वही मैं आगे बता रहा हूं। इसी तरह से अकेलेपन या अलगाव की भावना होना, ये भी मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा कारण है। मेंटल हेल्थ से संबंधित गंभीर बीमारियां कौन कौन सी है, तो सिजोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिमेंशिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारी की सारी जो मानसिक बीमारियां हैं ये बहुत गंभीर हैं। इनको गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से इनका उपचार क्या है, इस उपचार के ऊपर अपन बात करेंगे और विस्तार से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भाषण दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप इन मानसिक रोगों से बचें। जैसे जिंक है, मैं सारी चीजें ही बता रहा हूं, मैं कोई भाषण या व्यर्थ बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जिंक है, जिंक आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। शरीर में जिंक की कमी ऑक्सीडेटिव तनाव, कम घावा और ग्लूटामेट का कारण बन सकता है, जिसका एंजियोजेनिक प्रभाव होता है। तो इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए जिंक से संबंधित चीजें, जिनमें जिंक हो, ऐसी चीजें खान पान में लेनी चाहिए। जिंक युक्त खाद्य पदार्थ गाबा के स्तर को बढ़ाते हैं, जो चिंता के लक्षणों को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, हमारे द्वारा जो बताया गया सूप है, वो सूप अपने आप में आपके सारे मानसिक रोगों को और शारीरिक रोगों को कम करने में, खत्म करने में बहुत मददगार है। मुझे लगता है कि सूप का वीडियो कई लोगों ने देखा तो है, लेकिन पीना शुरू बहुत कम लोगों ने किया, और जिन लोगों ने पीना शुरू किया है उनको ये सूप इतना ज्यादा टेस्टी और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उनके स्वास्थ्य को इतना ज्यादा फायदा हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए आप हमारा जो सूप है, उस सूप का वीडियो जरूर देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंत में भी वो सूप का वीडियो हम जरूर लिंक शेयर करें आपको, तो ये सूप जरूर पीजिए। इसी तरह से बी विटामिन,
है ना। बी विटामिन 8 अलग अलग पोषक तत्वों का एक समूह है। विशेष रूप से B6, B9, फॉलिक एसिड और B12 शामिल है। ये तंत्रिका तंत्र, है ना, नर्वस सिस्टम के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है और चिंता को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, चिंता को मैनेज करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। ऐसे में आप हमारा सूप तो पिए ही, इसके साथ में मूंगफली, फलियां, है ना, पत्तेदार सब्जियां, ये सब खा सकते हैं। तो इससे भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। इसके लिए अलग से दवाई लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की विटामिन की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है, कोई फूड सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल खान पान पर ज्यादा फोकस करिए ताकि उससे ज्यादा लाभ होगा। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं, ALA, EPA और DHA। EPA चिंता से निपटने में सबसे अच्छे परिणाम देता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे अच्छे परिणाम देता है। ऐसे में आप पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, अलसी और घी, शुद्ध देशी गाय का घी, देशी गाय कंधे वाली, कंधे में रिफाइनरी सिस्टम होता है, तो देशी गाय का घी आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है, आपके नर्वस सिस्टम को पोषण देता है और चिंता, भय, घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन को रोकने में मदद करता है। ऐसे में आप अमरनाथ के पत्ते, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, केला, खुबानी आदि खा सकते हैं। इसी तरह से विटामिन डी जो है उसके लिए वसा में घुलनशील पोषक तत्व है जो मस्तिष्क के कार्य के लिए आवश्यक है। ऐसे में आप मशरूम, विटामिन डी के फूड्स और पालक, कड़ी पत्ते और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और हमारा सूप तो कमाल का है ही, उसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं, सारे के सारे तत्व उसके अंदर मौजूद हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको मानसिक रोगों से बचना है तो पानी, वाटर इनटेक पूरा लीजिए, लिक्विड पूरा लीजिए, 24 घंटे में 5 लीटर पानी जरूर पिए। पेशाब को रोके नहीं, समय पे करें। पेशाब को रोकने से भी आपको कई तरह की परेशानियां पैदा हो सकती है। फलों में गाजर, चुकंदर, तरबूज, चेरी, आड़ू, पीच जिसको बोलते हैं, संतरा, केला, एप्पल, बबूकोसा यानी पैर, अभी आ रहा है, सीजन है अभी, तो आप ले सकते हैं। इसी तरह से भुट्टे वगैरह ये सब ले सकते हैं। पालक, मेथी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, खीरा ककड़ी, मूली, हींग, राई और भुट्टे जैसे मैंने कहा, मक्का, है ना, मक्के की रोटी, मक्के की राबड़ी और मक्का भुट्टा ऐसे भी खा सकते हैं। भुट्टे का सीजन है इस समय में, तो वो भी आपको इस काम में बहुत मदद करेगा, ये ध्यान रखिए। एक नींबू रोज खाएं, नींबू की शिकंजी वगैरह किसी भी रूप में एक नींबू रोज आप उपयोग में ले सकते हैं। 5 कड़ी पत्ते रोज चबाएं। लाल मिर्च ना खाएं, बहुत तीखा और तला गला खाने से बचें। सब्जी में कम तीखी हरी मिर्च बीज निकाल करके डालें या काली मिर्च में सब्जी बनाएं। काली मिर्च में हैप्पी हार्मोन होता है, ये ध्यान रखिए। काली मिर्च खून पतला करती है, खून साफ करती है और शरीर में खून का रोटेशन बढ़ाती है। तो काली मिर्च सबसे ज्यादा फायदेमंद है, ये ध्यान रखिए। लाल मिर्च कोई काम की नहीं, उकाले उठाएंगे, एसिडिटी बढ़ेगी, इसलिए ज्यादा बढ़िया है आप काली मिर्च का सेवन करें। इसी तरह से सब्जी में हल्दी की मात्रा बढ़ाएं। दही, रोटी, मूंग की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल खा सकते हैं। उड़द, चने और चवला और राजमा ये सब चीजें नहीं खाएं क्योंकि ये सब भारी होता है, हेवी फूड होता है, तो ये पाचन में दिक्कत करता है। और कम से कम शाम के समय में तो ये चीजें नहीं खाएं, दाल बाटी वगैरह या दाल ढोकली वगैरह। इसी तरह से मुनक्का, बादाम, अखरोट, किशमिश, नारियल पानी और उसकी मलाई खाएं। मुनक्का का पानी पिए। मुनक्का के पानी में नींबू की 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, रात को मुनक्का भिगो करके और मुनक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से दालचीनी के दूध का उपयोग करें ताकि आपको नींद अच्छी आए। जो भी व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है उसको नींद पर्याप्त मात्रा में आनी चाहिए और उसके लिए सीधा इलाज है
या तो आप वो जो नींद की गोलियां देते हैं, सेडेशन में रखते हैं, वो खाएं, या फिर सबसे ज्यादा अच्छा है कि 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा कूट करके दूध में बॉईल करके और उसका उपयोग करें। इसी तरह से नीम और नमक के पानी से नहाएं। पेट में कब्जी है तो मेथी दाना, जीरा, अजवाइन, ये तीनों 100 ग्राम, 50 ग्राम काला नमक, ये मिक्सर में पीस करके, बिना सेके मिक्सर में पीस करके और इनका पाउडर बना दें। सुबह शाम खाना खाने के बाद में 1-1 चम्मच ले लें ताकि आपको कब्जी ना रहे। इसी तरह से सूर्योदय के समय में बगीचे में घूमने जाएं, प्रदूषित वातावरण में ना रहें। 1 ग्लास कद्दू का जूस नियमित रूप से जरूर पिएं, या जो हमारा जो हमारा सूप है उस सूप को जरूर काम में लीजिए। 2 साफ छिलके वाले केले छिलके से पानी में अच्छी तरह धो लें और या तो छिलके से ही उनका इस्तेमाल करें या केला जरूर खाएं। केले में भी हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छा होता है, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। और शाम को आपको अच्छे से नींद आए, रात में अच्छे से नींद आए, उसके लिए जरूरी है कि आप शाम का भोजन करने के 2.5 घंटे बाद गुनगुने पानी से नहा लें। गुनगुने पानी से नहाने से काफी अच्छा आपको रहेगा। नहाना है या नहीं नहाना है, और अगर नहाना है तो क्यों नहाना है रात का, यह आपका निजी फैसला हो सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि दिन के समय नहाने से कहीं ज्यादा बेहतर है रात में नहाना। आखिर क्यों? अगर आप भी रात के वक्त नहाते हैं तो आप बिल्कुल सही करते हैं। सोने से पहले नहाना आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, खास तौर पर गर्मी और बसंत ऋतु में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक लंबा दिन गुजारने के बाद आपकी स्किन धूल, मिट्टी, पसीना और एलर्जी फैलाने वाले जर्म्स से भरी होती है। लिहाजा सोने से पहले नहाने से आपका शरीर भी साफ हो जाएगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी। तो जो भी नहाने का पानी है गुनगुना, उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दें, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दें और उससे नहाएं। वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत के लिए सुबह उठ करके सबसे पहले नहाना एक अच्छी आदत है, लेकिन खास तौर पर जब तक आपको सुबह उठना पसंद नहीं है। सुबह नहाने से आपकी सतर्कता में वृद्धि होती है और आपका दिन बेहतर गुजरता है। साथ ही सुबह नहाने से आपकी इंद्रियां तरोताजा हो जाती है और शरीर की आंतरिक घड़ी शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करती है। लिहाजा सुबह नहाना जारी रखें, लेकिन रात में सोने से पहले भी नहाना जरूरी है आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। रात में नहाने से आप कई तरह की स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। अच्छी नींद आती है जिससे आप अगले दिन के लिए अच्छे शारीरिक रूप से फुल एनर्जी के साथ में तैयार हो सकते हैं। साथ ही शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन लेवल को संतुलित कर स्किन में जलन और खुजली की संभावनाओं को कम करता है रात में नहाना। दिन खत्म होने के साथ ही आपके शरीर का तापमान गिरने लगता है और जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त बॉडी टेम्परेचर सबसे लो होता है। जब आप रात के वक्त नहाते हैं तो आपकी स्किन में हीट बढ़ती है और जब आप अपना शरीर पहुंचते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्किन मॉइस्चर के निकलने से हमें शरीर में ठंड लगने लगती है। जब शरीर ठंडा और रिलैक्स्ड होता है तो बेहतर और चैन की नींद आती है। लिहाजा रात में नहाना शरीर के लिए निद्राजनक औषधि का काम करता है। शाम को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद 90 मिनट्स के बाद में नहा करके शरीर पर मसाज करें तेल की अच्छे से, और पांव वगैरह में सब में मसाज करें, और इसके 1 घंटे बाद म्यूजिक थेरेपी के साथ सोएं। यानी कोई भी म्यूजिक चला दें जो भी आपको पसंद हो, पुराने गाने, स्लो म्यूजिक है ना, पुराने गाने, ईश्वर की प्रार्थनाएं, इस तरह की चीजें चला करके सोएं ताकि आप तनाव को मैनेज कर सकें, आपको मानसिक रूप से आराम मिल सके। ये मानसिक रूप से आराम मिलेगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, आप एनर्जी से भरे रहेंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो ये पसंद आया हो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। धन्यवाद।